आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पाठ 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले, यानी कि अधिक टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि 2023 में भी इन क्वेश्चंस में से जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उस प्रश्न में से मैक्सिमम प्रश्न क्या हो बोर्ड में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है पाठ 2 में, तो जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ उतने प्रश्न को तैयार कर लीजिए। आपके पाठ 2 के जितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सभी तरह के जितने भी तरह के प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में उतने तरीके के मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ, और सभी प्रश्नों को देखते रहिएगा। और देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न को तो मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, लेकिन अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इन प्रश्नों को मैं केवल प्रश्न बताऊंगा। उसका उत्तर अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रश्न है वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है। ये 2014 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन दिया गया है जूल प्रति कूलम, जूल इंटू कूलम और कूलम प्रति जूल और न्यूटन प्रति कूलम। तो सही उत्तर है आपका वैद्युत विभव की अगर बात की जाए तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा ये सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। इस तरीके का एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी संधारित्र लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी, इनके बीच एक कैपेसिटर लगा है 3 माइक्रोफैराड का। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड है, ये श्रेणी क्रम में स्थित है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/c निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में है, इसलिए श्रेणी क्रम का जो सूत्र है हमने लगाया है। तो इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 और प्लस में 1/3, क्योंकि 3 माइक्रोफैराड यहाँ है, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड यहाँ पे है। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3/3, यानी कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/1, यानी कि C बराबर हमारा क्या निकल जाएगा? 1 माइक्रोफैराड। C बराबर क्या निकल गया? 1 माइक्रोफैराड। अब देखिए C बराबर 1 माइक्रोफैराड निकल गया, तो अब देखिए इसको हम अगर इसको हम बनाएं तो इस तरीके से बन जाएगा फिगर, चित्र जो है इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड, और इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड मिला। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैराड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये दोनों क्या है? समांतर क्रम में स्थित है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर होता है C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पे C1 का मान क्या है? C बराबर हम निकालेंगे तो C1 का मान 3 माइक्रोफैराड प्लस में C2 का मान 1 माइक्रोफैराड, दोनों मिलकर के C बराबर क्या निकल जाएगा? 4 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, C बराबर क्या निकल गया? 4 माइक्रोफैराड। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं आप, 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल कितना होगा? ठीक है, क्या होगा? इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे आसानी से समझिएगा। इसके लिए 2 स्थितियां उत्पन्न हो रही है। पहले में कि परावैद्युतांक K1 का किया जा रहा है, दूसरे में K2 परावैद्युतांक किया जा रहा है। तो देखिए प्रथम स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, हल करते समय लिखेंगे प्रथम स्थिति में
अगर बाय द वे ये लघु उत्तरी में या अति लघु उत्तरी में आ गया तो इस तरीके से आप हल करेंगे, ठीक है। प्रथम स्थिति में देखिए हम लोग जानते हैं कि यफ जो बल का फार्मूला होता है यफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। और इसकी जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक K1 इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे K1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे K1 होता है तो अगर हम K1 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा F इंटू K1 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए द्वितीय स्थिति की बात करते हैं। प्रथम स्थिति ये हो गया, द्वितीय स्थिति की बात करते हैं, ठीक है। द्वितीय स्थिति में देखिए बल का जो फार्मूला होता है, देखिए इसमें तो बल हमें ज्ञात करना है ना, तो बल दिया नहीं है तो बल एफ डैश मान लेंगे, ठीक है। तो एफ डैश बराबर होगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे परावैद्युतांक K2 रखा जा रहा है, ठीक है, बदल कर K2 रखा जा रहा है, K1 को बदल करके K2 रखा जा रहा है। अब देखिए K2 को इधर भेजेंगे, एफ डैश इंटू K2 इज इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों समीकरण को देखिए अच्छे तरीके से, देखिए इसको एक समीकरण मान लिए, इसको दो समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरण को अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका RHS साइड है ये LHS है और ये RHS है, ये LHS है और ये RHS है। तो जो RHS साइड है वो सेम है। देखिए यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। RHS अगर सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं F इंटू K1 ये LHS और इसका LHS बराबर होगा F डैश इंटू K2, ठीक है। ये दोनों क्या है आपस में बराबर होंगे। हमें एफ डैश ज्ञात करना है तो एफ डैश निकालेंगे, अगर देखिए एफ डैश हमें ज्ञात करना है तो एफ डैश बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K1 है और ये हमारा आएगा तो K2 हो जाएगा, ठीक है, भागे में हो जाएगा। और इंटू में यहाँ पे ये जो यफ है इंटू में यफ हो जाएगा, तो K1 बाई K2 इंटू यफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं आप, K1 बाई K2 इंटू एफ, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो अब अतिलघुत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न 1 में संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 1 हमारा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न 2014, 15 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 2023 में आने के 100% चांस बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन के 100% चांस बनते हैं कि 2023 में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो सारे प्रश्नों को नोट कीजिए, उसका उत्तर लिखिए और उसको तैयार कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, 2015, 17 और 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन, एक 10 माइक्रोफैराड कि संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 100 वोल्ट से उसको 200 वोल्ट में कर दिया जा रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा या क्या परिवर्तन होगा उसको हमें ज्ञात करना है। 2014 और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्रुत द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है और 2015, 16 और 18 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्र पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। ये जो हमारा चित्र दिया गया है, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 ओम है, यानी बाह्य रेसिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है। ये यहाँ पे प्रतिरोध जो है 4 ओम का है, यहाँ पे प्रतिरोध 5 ओम का है। और ए और बी के बीच जो हमारा संचित आवेशों की गणना करनी है, ठीक है। तो 2014 और 19 और 22 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको तैयार कर लीजिएगा आप। लघुत्तरीय प्रश्न में तीसरा प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। और एक प्रश्न ये है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है। और ये प्रश्न जो है 2014, 15, 16, 17, 18 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कई सालों से ये प्रश्न आ रहा है। तो ये प्रश्न तो काफी इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय में, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों।
तो अगर बात की जाए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। पार्ट 2 में अगर आप ये एक प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो पार्ट 2 का जो लॉन्ग आंसर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई सालों से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना है, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये जो प्रश्न है 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में पूछा गया प्रश्न है। इन प्रश्नों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फिजिक्स के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इस जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है, सभी क्वेश्चन के अगर उत्तर पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको उत्तर चाहिए, और मैं उत्तर के साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और सरल भाषा में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू।